देखिए कल आप लोगों को एक थ्योरम करा दिया गया था, आज जो है हम उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे अब आपको पार्ट पार्ट में पढ़ना है। मेट्रिक स्पेस की खास बात क्या है कि अगर आप इस पर अपना कमांड रखें तो ये पेपर आपको बहुत आगे यूजफुल साबित होगा। और हम जो पढ़ाते हैं, मेरा नोट्स वो कमांड वाला नोट्स होता है। जैसे आपको हमने बताया कि हम सेक्शन वाइज पढ़ाते हैं। अगर आप किसी और जगह जाएंगे, नोट्स कोई और देखेंगे तो बस पढ़ा दिया, कहाँ पढ़ा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। हम आपको सेक्शन वाइज पढ़ाए, पहले 1D पढ़ाए, उसके बाद हमने 2D पढ़ाया है। 2D के बाद जो है हमने आपको स्यूडो पढ़ाया। स्यूडो के बाद कल हम एक CAB वाला एग्जाम्पल पढ़ाए थे। CAB के बाद कल हमने आप लोगों को सीक्वेंस मतलब फ्रेचेट स्पेस के बारे में बता दिया। ठीक है, अब आज जो है हम आप लोगों को मिन्कोवस्कीज, एन डायमेंशन, बाउंडेड, ये 3 पढ़ाएंगे। चूंकि मिन्कोवस्कीज टाइम ले लेता है थोड़ा, तो हम पहले बाउंडेड मेट्रिक स्पेस शुरू कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में इसमें से आपको 1.5 क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत आराम से। 1.5 क्वेश्चन में क्या आता है, डिफाइंड बाउंडेड मेट्रिक स्पेस विथ एग्जाम्पल। तो आपको बाउंडेड मेट्रिक स्पेस क्या है लिखना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। या इस तरीके से आ जाएगा, डिफाइन यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस इन एन डायमेंशन, डिफाइन फ्रेचेट मेट्रिक स्पेस। तो एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है। या तो क्वेश्चन एन डायमेंशन से आता है जो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, या तो सीक्वेंस से आता है जो हमने कल पढ़ाया है, या तो CAB वाला आता है, या फिर जो अब हम बाउंडेड पढ़ाने चल रहे वो आ रहा है। इन चारों में से ही आता है। बाकी जो हमने पढ़ाया है आपको पहले, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, वो नहीं पूछता है। उस पे बेस्ड ओपन स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सब पूछता है, इसलिए वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, जो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है वो बाउंडेड मेट्रिक स्पेस, CAB, फ्रेचेट मेट्रिक स्पेस या एन डायमेंशन, इन्हीं 4 से आता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको अब पढ़ाने चल रहे हैं। लिखिए बाउंडेड मेट्रिक स्पेस, हेडलाइन डालिए बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। सेंट एंड्रयूज खुल गया। आप सेंट एंड्रयूज के मनप्रीत कॉलेज नहीं जाना, खुल गया आज से, बच्चे आए ऊपर बैठे हैं 3rd ईयर में। ठीक है, कॉलेज पता करिए, खुल गया है, और खुल गया तो मंडे से जाइए फिर, है ना। बाउंडेड मेट्रिक स्पेस क्या होता है, बाउंडेड का मतलब क्या कह रही हैं आप? चलिए हम शुद्ध हिंदी बताते, कहीं मत जाइए। बाउंडेड का मतलब होता है बाध्य करना। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो आप बाध्य हो गए कि आप बातचीत नहीं कर सकते आपस में। अभी हम क्लास से निकल जाए तो खुचुर 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 एकदम शुरू हो जाएगा, है ना। 2-4 बच्चे और बढ़ जाए तो मछली मंडी बन जाएगा यहाँ पे, एकदम बोलना पड़ेगा, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, बाध्य करना। अब वो बाध्य कैसे भी हो सकता है। छोटे बच्चे होते हैं तो मैडम या सर हाथ में डंडा लेकर आते हैं। ठीक है, बड़े बच्चे होते हैं तो एक मॉरल ड्यूटी है कि क्लास में टीचर खड़ा है तो हमको चुप रहना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाध्य करना। किसी भी चीज़ के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं, टिफ़िन खोला घपा घप खाना शुरू कर दें, पता चला क्लास चल रही है, टिफ़िन खोल के घप 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 खाने लग गए, तो आप बाध्य हैं, क्लास चल रहा है, हमको खाना पीना नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बाउंडेड, मतलब बाध्य करना। अगर हम बाध्य कर दें कि 3rd ईयर के बच्चे क्लास से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इस क्लासरूम के रेंज में अंदर रह गए, है ना, जिसको इन्फीमम और सुप्रीमम कहते हैं। इस क्लास का इन्फीमम वो हो गया, इस क्लास का सुप्रीमम ये हो गया, आप इसके बाहर नहीं जा सकते। इसको कहते हैं बाध्य करना। तो यहाँ पे है बाउंडेड मेट्रिक स्पेस, मतलब हम अपनी मेट्रिक को अर्थात D को बाउंड कर देंगे कि तुम इससे बाहर नहीं जा सकती, तुम इसके अंदर या इससे बराबर होगी। जैसे हम बोल दें कि क्लास में हमको सारे बच्चों को ऐसे बैठाना है कि उनके बीच की दूरी 2 मीटर से ज़्यादा ना हो, तो आपस में हम ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि सबके बीच की डिस्टेंस अर्थात D अर्थात मेट्रिक 2 मीटर या 2 मीटर से कम होगी।
तो ऐसी कंडीशन में ऐसी मैट्रिक को कहते हैं बाउंडेड मैट्रिक। ठीक है, कोई आपसे पूछे बाउंडेड क्या होता है, तो इन्फीमम सुप्रीमम नहीं कहिए, बाउंडेड का मतलब होता है बाध्य करना। बाध्य करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे ऊपर बाध्य है, हम रिस्ट्रिक्टेड है कि हमको 9:50 से 3:50 तक रहना है। ठीक है, अगर इसके बीच में हम भागते हैं तो हमको डांट पड़ती है कि नहीं माँ कॉलेज छोड़ करके अभी नहीं जाना है। फिर जैसे अगर हम क्लासरूम में, ये क्लासरूम मैट्रिक स्पेस है, आप सब उसके एलिमेंट्स हैं, अगर हम क्लासरूम में ये रिस्ट्रिक्ट कर दें कि दो लोगों के बीच की दूरी 2 मीटर से कम या बराबर होगी, तो हम सारे बच्चों को ऐसे बैठाएंगे कि उनके बीच की आपस की दूरी 2 मीटर या 2 मीटर से कम होगी। दूरी अर्थात डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डी मतलब मैट्रिक, तो यहाँ मैट्रिक बाध्य हो गई कि 2 मीटर से कम या बराबर होगी। ऐसी कंडीशन में ऐसी मैट्रिक को क्या कहते हैं, बाउंडेड। पाया क्या गया कि जब हम इस तरह का कोई उदाहरण लेते हैं तो वो भी उन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अर्थात मैट्रिक स्पेस बनाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। ठीक है, लिखिए बाउंडेड मैट्रिक स्पेस में लिखिए लेट x, d, let x, d be a metric space, let x, d be a metric space, let x, d be a metric space, then the metric D is called bounded, then the metric D is called bounded if there exists a positive real number, if there exists a positive real number capital M such that क्या हो गया, दो लोगों के बीच की दूरी, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 2 मीटर से छोटी या बराबर होगी, है ना। और ऐसा क्लासरूम में स्थित सारे बच्चों के लिए होल्ड करेगा। यही इन्फीमम सुप्रीमम बनता है। होता क्या है, -m लेस देन और इक्वल टू dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल M। चूंकि डिस्टेंस किस में होती है, मॉड में, मॉड हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस, यही प्लस माइनस ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, लिखिए such that dxy is less than or equal to capital M हो गया। नीचे से लिखिए in this case the metric space x, d is called, in this case the metric space x, d is called bounded metric space. In this case the metric space x, d is called bounded metric space. ठीक है, ये होता है बाउंडेड मैट्रिक स्पेस की परिभाषा। अब कहता है इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल देने चल रहा है। लिखिए, हेडलाइन डालिए, एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस।
एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड मेट्रिक स्पेस लिखिए। लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x, d बी अ metric space and capital M greater than 0 and capital M greater than 0, then show that SHOW, show that the mapping D star such that x cross x2 R, D star such that x cross x2 R defined by बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई साल पूछा गया है। defined by D star xy is equal to mdxy upon 1 plus dxy for every x comma y belongs to x। डिफाइंड बाई के बाद हमेशा नेक्स्ट लाइन से लिखा करिए इसको, ठीक है। ये हमें कभी भी थियरी के साथ नहीं आता है, ये हमेशा अलग लाइन में लिखा जाता है। डिफाइंड बाई डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। इज अ मेट्रिक ऑन एक्स, नीचे से लिखिए, इज अ मेट्रिक ऑन एक्स, इज अ मेट्रिक ऑन एक्स बाउंडेड बाय एम। ये जगह क्यों छोड़ा आपने? नहीं छोड़ा करिए, ये हिंदी में छोड़ते हैं, हमेशा यहीं से लिखा करिए पूरा पूरा, ठीक है। नंबर कटता है इस पर। बाउंडेड बाय एम हो गया। लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले तो इस थ्योरम का मतलब समझा जाए, है ना। ग्रुप थियरी से सब परिचित हैं, हमको पता है आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ग्रुप थियरी, लेकिन जानते हैं, है ना। नाम सुना है, 2-4 बातें जानते होंगे ग्रुप थियरी के बाद में। जैसे आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, नहीं पता है तो जान लीजिए आज, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर माइनस के साथ ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है, और तो और सेट ऑफ रियल नंबर डिवीजन के साथ भी बनाता है। बस एक्सेप्टेड कंडीशन ये होती है नीचे वाला 0 ना हो, ठीक है। हम यही 3 ले रहे हैं, क्यों मुसीबत मोले। सब में आर सेम है, ऑपरेशन अलग अलग है ना। यहां पे क्या कहा कि x सेम है, ठीक। x, d मेट्रिक स्पेस है, मतलब d उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आपको दिखाना है कि x, d डैश भी मेट्रिक स्पेस होगा, x, d भी मेट्रिक स्पेस होगा, मतलब d डैश या d स्टार उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अंतर पहली बात का ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और आपको दिखाना है कि ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जहां d स्टार को ऐसे डिफाइन किया गया है, d स्टार को d की हेल्प से डिफाइन किया गया है। ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है,
और दिखाना है कि ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हमको किसको मैट्रिक प्रूफ करना है? डी स्टार को। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। इसीलिए एलिमेंट्स किसके लिए गए हैं? एक्स के। किसकी सहायता से? डी की सहायता से। डी सेटिस्फाई करता है। आपके सीनियर ऊपर बैठे हैं, वो सब सेकेंड ईयर पास आउट है, हो या ना हो, मान लीजिए है, आपको भी सेकेंड ईयर पास करना है। या थर्ड ईयर, मान लीजिए आपके एमएससी वाले बच्चे ऊपर बैठे हैं, एमएससी वाले बच्चे आपके थर्ड ईयर पास आउट हैं, आपको भी थर्ड ईयर पास करना है उनकी मदद से। ठीक है, तो सब काम किस पे होगा? डी स्टार पे होगा। किसकी हेल्प से? सीनियर्स की हेल्प से। ठीक, फिर दिखाना है और तो और ये डी स्टार बाउंडेड भी होगा। तो क्वेश्चन दो पार्ट में हो गया। पहले तो डी स्टार को मैट्रिक दिखाएंगे, फिर डी स्टार को बाउंडेड दिखाएंगे, तब जाकर के डी स्टार बाउंडेड मैट्रिक स्पेस बनेगा। ठीक है, सबसे पहले डी स्टार को क्या दिखाएंगे? मैट्रिक। फिर डी स्टार को क्या दिखाएंगे? बाउंडेड। तब जाके डी स्टार बाउंडेड मैट्रिक स्पेस बनेगा। क्लियर है मेरी बात? लिखिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी, लेट एक्स कॉमा डी be a metric space, be a metric space, then define a real valued mapping, then define a real valued mapping D star such that x cross x2 r, D star such that x cross x2 r, comma such as नीचे से ये लिखिए डी स्टार। आप दोनों में वर्णिता कौन है? ये आप रश्मि बता रही हो। वर्णिता थोड़ा स्पीड में लिखिए, स्पीड बहुत कम है, बहुत दिक्कत करेगा एग्जामिनेशन में, पेपर बहुत लेंथी आता है। हो गया बेटा? नीचे से लिखिए टू शो दैट D star is bounded metric, D star is bounded metric on capital X. To show that D star is bounded metric on capital X. Clear? नीचे से लिखिए the properties of being a metric space, the properties of being a metric space the properties of being a metric space is given below. छोड़ दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हमारा होता है M1। M1 होता है हमारा नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने पे फॉलो होती है वर्णिता ये कंडीशन? कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2। क्या क्या ले? फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, अब बताइए dxy मैट्रिक बनाता है। अगर dxy खुद में मैट्रिक है तो ये नॉन नेगेटिव कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर?
दिस इम्प्लाइज दैट m आपसे कहा गया था कि पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर का दोनों तरफ गुणा कर दे तो इनइक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो m dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंटू एम दैट इज 0। ठीक, इस वाले में दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एंड 1 प्लस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है बेटा शशिकला, इसमें जोड़ें 1 प्लस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1। यहाँ से सोचते हैं, इसको लिया m का गुणा किया, ये चीज़ आ गई। अब इस नीचे वाले पे काम किए। ठीक है, इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड। दिस इम्प्लाइज दैट m डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बटा 1 इज इक्वल टू 1, है ना। 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, 1 नहीं 0। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट m डी एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x। इसका मतलब डी स्टार नॉन नेगेटिव कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। लिखिए m1 नॉन नेगेटिव कंडीशन हम बोल के लिखवाएंगे। m1 नॉन नेगेटिव कंडीशन बोले 0 बटा 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना। 0 बटा 0 अनडिफाइंड, 0 बटा इनफाइनाइट अनडिफाइंड, इनफाइनाइट बाई 0, 0 पे पावर 0 1, अनडिफाइंड 0 टू दी पावर 0 अनडिफाइंड, 1 टू दी पावर 0 1, 2 टू दी पावर 0 1, a टू दी पावर 0 1। ठीक है, लिखिए नॉन नेगेटिव में फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x, फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x कॉमा since D forms a metric on capital X, since D forms a metric on capital X, नीचे से लिखिए this implies, ये this implies, ठीक है, this implies, ये मत सोचिए कि हमको नहीं आता है, ये सोचिए हमको सीखना है। क्योंकि ये जो आपने किया ना, ये हम लोग अक्सर देखते हैं MSc में भी, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम कहते हैं बच्चों से सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम आज भी सीख रहे हैं। हाँ ये है, कल को आप ऐसी जगह जाएं जहां आपको डांट करके बेइज्जत करें, उसके पहले सीख लीजिए। ठीक है, आप किसी जगह खड़े हो वाइवा में या कहीं और, सामने वाले का स्वभाव होता है कस के डांट दे, आप इतनी बड़ी उम्र में आपको शर्मिंदगी लगे, उसके पहले सीख लीजिए। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम लोग आज भी सीख रहे हैं और आज भी डांट खाते हैं, आज भी अपने सुपरवाइज़र से गाली खाते हैं। फ़ोन आता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, 5 मिनट बाद हम मिलाते हैं, यही सोचते हैं यार पता नहीं कहाँ खड़े हैं, यहाँ गाली सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा घर जाके बात करेंगे। तो डांट खाने की, सीखने की कोई उम्र नहीं है। सुनते रहिए, खाते रहिए डांट, सीखते रहिए। ठीक है, लिखिए दिस इम्प्लाइज डिसैटिस्फाई नॉन नेगेटिव कंडीशन, दिस इम्प्लाइज डिसैटिस्फाई नॉन नेगेटिव कंडीशन दैट इज, अब यहां से उतारिए, दैट इज से उतारिए,
हो गया। नीचे से लिखिए हैंस डी स्टार सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव कंडीशन, हैंस डी स्टार सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव कंडीशन। डीजी हम पढ़ाएंगे भाई, है ना। हम सोचे थे हम ना पढ़ाएं, सच बताएं तो हम, लेकिन हम पूरा शहर ढूंढ लिए, हमको डीजी पढ़ाने के लिए कोई टीचर मिला नहीं। नेहा में पढ़ाते हैं अरविंद त्रिपाठी, एकदम बेकार, मतलब नेहा के टीचर्स अपने यहाँ आते हैं, उनका कहना है कि एकदम बेकार वाहियात, ट्रिपल, मतलब शहर में कोई टीचर नहीं है। तो मंडे से हम डीजी शुरू करेंगे, ठीक है, डीजी हम पढ़ाएंगे फिर। तो सबका यही कहना है कि आप रिस्क मत लीजिए, डीजी आप पढ़ाती हैं आप पढ़ाइए, मंडे से डीजी हम शुरू करेंगे, ठीक है। और हो सकता है हम 10 बजे तक बैठाएं भाई। डीजी मैट्रिक स्पेस दोनों लेंदी है, आपको पता ही होगा, बहुत टाइम ले लेता है, तो हम हो सकता है 2 घंटा पढ़ाएं, ठीक है। कॉलेज है, जिस दिन नहीं होगा उस दिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 6 से 8 हम अपना सेट कर देंगे, उसके बाद फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। वीडियो मंगा लीजिएगा, हो जाएगा सब। छुट्टी होती होगी ना, आज छुट्टी है, किस लिए? अच्छा चलिए लिखिए, हो जाएगा सब। टाइम टेबल बनाते हैं तो हम लोग आप लोगों की सुविधा ध्यान में रख के बनाते हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है, उस हिसाब से ही बनाएंगे टाइम टेबल, है ना। दूसरा लिखिए M2 नल कंडीशन। M2 नल कंडीशन कितने एलिमेंट्स लेते हैं? लीजिए, फॉर एवरी, साथ में लिखते चलिए, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, क्या मानते हैं सनप्रीत? यहाँ क्या मानेंगे? हाँ, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, लेट नेक्स्ट लाइन से लिखा करिए, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। जिसको मैट्रिक दिखाना है उसको 0 मानते हैं, डी स्टार को मैट्रिक दिखाना है तो डी स्टार को 0 मानेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए अब, दिस इम्प्लाइज एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे शशिकला, ये इधर आएगा, वैनिश कर गया, क्या मिलेगा? m इंटू डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, या तो ये 0 या तो ये 0। थ्योरम में ही आपको दे रखा है कि m ग्रेटर देन 0 है, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं है तो कौन 0 के बराबर है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। फिर आपको पता है, लिखिए इतना फिर बता रहे हैं, हो गया। लिखिए, सिंस D forms a metric on, since D forms a metric on capital X, since D forms a metric on capital X, comma, then D must be satisfy null condition, then D must be satisfy null condition, then D must be satisfy null condition, that is, क्या होगा? that is dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y, for every x comma y belongs to x। इससे मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। ठीक है, ठीक है, लिखिए,
हो गया। नीचे से लिखिए हैंस डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 implies x is equal to y। For every x comma y belongs to x। रश्मि कंप्लीट हो गया ये, आगे बढ़े। तीसरी प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ नहीं दिखाएंगे इसमें। हाँ, फिर एग्जाम में हो करिएगा और कहिएगा अरे हम तो सब करके आए थे नंबर कम आ गया, है ना। इफ एंड ओनली इफ दिखवाइए, क्या मानेंगे x इज इक्वल टू वाई। ये होगा तो ये चीज फॉलो कर जाएगी इससे, तो ये लग गया, ये लग गया। ये है दोनों पक्षों में m का गुणा करके ये लिख सकते हैं, ठीक है शशिकला। दोनों पक्षों में इससे डिवाइड करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी, उससे ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इफ एंड ओनली, ठीक है। इसको डब्बे में अब कर लीजिए और आप लोग भी चिन्ह बना लीजिए हर जगह इफ एंड ओनली इफ का। बड़े आगे हो गया। नीचे से लिखिए thus null condition is satisfied। thus null condition is satisfied। thus null condition is satisfied। M3 symmetric property। M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2 लीजिए। फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x लेट, देखिए d स्टार एक्स वाई का मान है एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। क्यों भाई? ठीक है, डी मैट्रिक फॉर्म करेगा तो डी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। डी सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करेगा तो डी एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? डी वाई एक्स। उतारिए, इतना फिर लिखवा रहे हैं। हो गया। नीचे से लिखिए सिंस डी फॉर्म्स अ मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स, सिंस डी फॉर्म्स अ मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स कॉमा देन इट मस्ट बी सैटिस्फाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, देन इट मस्ट बी सैटिस्फाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नीचे से लिखिए दैट इज, क्या होती है सिमेट्रिक? रश्मि क्या होती है? कल संडे है ना, पढ़िएगा घर पे बैठ के, लिखिए दस डी स्टार एक्स वाई is equal to m dy x upon 1 plus dy x। This implies, इसका मान बताइए वर्णिता। x y था तो x y, y x है तो y x, है ना। चलो
गया? नीचे से लिखिए, Does D star satisfy symmetric property? देखिए, दो पेपर को बहुत सीरियसली आप लोग लीजिए। एक मेट्रिक स्पेस है, एक डीजी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले साल की बात बता रहे हैं। मेट्रिक स्पेस खूब बच्चों को ऐसे ही अच्छे से समझ में आता है। जनवरी का महीना था, 2 बच्चियां मेरे पास रोती हुई आई, कह रही मैम हमको मेट्रिक स्पेस में कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि कहानी इसमें ऐसे गोल 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 घूमेगी। अब जैसे ही ओपन स्पेयर शुरू होगा ऐसे 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 होगी। आपको लगेगा मैम पढ़ा रही है, हमको सब कुछ आ रहा है। आप पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। ये इस पेपर की खासियत है। तो उन लोग को भी हमने शुरू दिन से कहा था कि सीरियसली लीजिए, लेकिन वही बात है, मैम क्लास में पढ़ा रही है, रोज चलता था मेट्रिक स्पेस, तो लगता था हमको सब आ रहा है। जब पढ़ने बैठी तो कुछ नहीं आ रहा है। तो 2 पेपर को एकदम सीरियसली लीजिए, मेट्रिक स्पेस और डीजी। इसीलिए ये दोनों पेपर हम जल्दी किसी और को पढ़ाने नहीं देते, हम अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको जब पढ़ाना होगा तो हम इतने सक्षम हैं कि हम 3 घंटा भी एक साथ पढ़ा देंगे, 4 घंटा भी, 14 घंटा भी। इतना हमको अनुभव हो चुका है, इसलिए हम ये दोनों पेपर कभी किसी को नहीं दिए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों से अभी से कह रहे हैं एकदम सीरियसली लीजिए इन दोनों पेपर को, बाद में केवल पछताएंगे और कुछ नहीं मिलता है। तो जैसे पढ़ा रहे साथ ही साथ पढ़ते चलिए। M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 3। फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू x, लिखिए। नीचे से लिखिए, सिंस D forms a metric on capital X, since D forms a metric on capital X, comma, then it must be satisfy triangular inequality property. Then it must be satisfy triangular inequality property. Then it must be satisfy triangular inequality property. नीचे से लिखिए, that is dxy less than or equal to dxz plus dzy। ठीक लिखे हैं, dxy के बीच में z को इंसर्ट कराया, dxz dzy। ठीक है संप्रीत, आप लोग ठीक है? पहले का वीडियो मंगा लीजिए हमसे, ठीक है? चलिए लिखिए इसको, आगे बढ़े। अब बस यहां देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे काम करेंगे। 1 पहले तो आपका ये लिखा हुआ है 1 + dxy, ठीक है? इसमें क्या चीज़ ऐड है? 1, लेकिन dxy कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ। पहले नीचे कर देंगे, नीचे करेंगे तो मिलेगा 1/dxy, ठीक? यहाँ मिलेगा 1/dxz प्लस dzy, ठीक? 1 करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये बात समझते हैं संप्रीत, आप समझते हैं? 2 और 3 में 3 बड़ा है 2 छोटा है, 1/2 और 1/3 में ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए,
चूंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 प्लस 1 अपॉन डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 1 प्लस डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई। कुछ मैच खाता हुआ दिख रहा होगा, है ना। पलटने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू एलसीएम तो 1 प्लस डी एक्स जेड